Welcome students. So in last few lectures we were learning about dimensions of some physical quantities. So today we will see some dimensions of some very important quantities which we are going to use in different chapters of your class 11 and 12th physics. Okay, so let's see. आज हम जो डायमेंशंस देख रहे हैं उसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में हम देखेंगे कि किस तरह से उसके हम डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट वी विल सी द फ्रीक्वेंसी. सो यू नो दैट फ्रीक्वेंसी, what is the formula? That is 1 by period. Okay, normally frequency is denoted by n, so that is 1 by t. So this is the formula of frequency, the number of vibrations per second, that is called frequency. And for this t will go upside and that will be t minus 1. यहाँ पे क्या होगा, लेंथ 0 है, मास 0 है और यहाँ पे जो t है ये क्या है, t minus 1. So this is dimension of frequency. Next one, that is angular velocity. एंगुलर वेलोसिटी, ओ जो है हम ओमेगा से दिखाते हैं. सो बेसिकली देयर इज वन रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा. तो इससे हमें जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या होगा, v बाय आर होगा. ओके, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. सो फ्रॉम दैट ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर. सो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ v? v इज द वेलोसिटी. So that is L1 m0 t minus 1, and for r that is L1. So this L1 get cancelled, we have L0 m0 and t minus 1. So this is the dimension of angular velocity. Okay, so now let's see angular acceleration. The dimensions of angular acceleration. That is denoted by alpha. Alpha is equal to omega by t. Okay, so ये अल्फा से हम एंगुलर एक्सेलरेशन दिखाते हैं. Rate of change of angular velocity with respect to time, that is called angular acceleration. So we have the dimensions of omega, we will just put that. यहाँ पे क्या है, L0 m0 t minus 1. ये जो डायमेंशन है एंगुलर वेलोसिटी के ये हमने पुट कर दिए, डिवाइडेड बाय t1. फॉर टाइम वी हैव t1. सो देयरफॉर L0 m0 t minus 1 है, ये t1 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे t minus 1 मिलेगा. L0 m0, दिस -1 that will be t minus 2. okay, so now we will find the dimension of torque. Okay, torque, that is denoted by tau. This is the symbol of tau. R into F, that is the formula of torque. Okay, R into F. So for R we have L1, and for force that is L1 m1 t minus 2. So this will be, ये फोर्स के डायमेंशन पुट किए ये R के लिए. So this will be L2 m1 t minus 2. So this is the dimension of torque. सब ये फॉर्मूले जो है वो वेरी इम्पॉर्टेंट. ये फॉर्मूले से ही हम क्या निकालते हैं, डायमेंशंस. तो अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले और उसके डायमेंशंस आने चाहिए, वो आपके लिए हर एक चैप्टर में इम्पोर्टेंट होंगे. इसलिए डायमेंशंस का प्रैक्टिस आपको अच्छी तरह से करना है. ओके,
surface tension that is force per unit length. Normally surface tension is denoted by capital T. Okay, so what is the dimension of force? That is L1 m1 T minus 2, and for L we have L1. So this L1 get cancelled. We have L0 m1 and T minus 2. L0 m1 T minus 2. Okay, let's find the dimension of stress. Stress, that is force per unit area. फोर्स की डायमेंशन हमें मालूम है, क्या है फोर्स की डायमेंशन? दैट इज L1 m1 T माइनस 2 डिवाइडेड बाय एरिया की डायमेंशन क्या है? L2. अभी यहाँ पे क्या होगा? L1 m1 T माइनस 2. ओके, ये जो L2 है ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा L माइनस 2. ये माइनस 2 ये प्लस 1 कितना होगा? L माइनस 1. यहाँ पे m1 होगा, और ये t जो है ये t क्या होगा? माइनस 2. L माइनस 1 m1 t माइनस 2. ओके, दिस इज डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस. So now we will see the dimension of strain. Okay, स्ट्रेस हो गया, अभी हम स्ट्रेन के डायमेंशन देखेंगे. स्ट्रेस का फॉर्मूला था फोर्स पर यूनिट एरिया. सो व्हाट इज स्ट्रेन? दैट इज चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन. ओके, सो यू कैन राइट डेल्टा L अपॉन L. सो दिस इज जनरल फॉर्मूला. See, what is strain? Change in dimension per unit original dimension. लेंथ में बदल हो रहा है, जो बदल हो रहा है हम वो डेल्टा से दिखाएंगे, डेल्टा L, एंड ओरिजिनल लेंथ हम वो कैपिटल L से दिखाएंगे. तो इसका और इसका डायमेंशन सेम रहेगा, L1 वो कैंसिल हो जाएगा. सो इट हैज़ L0 m0 T0. सो दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. ये जो स्ट्रेन है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, उसे डायमेंशन नहीं है. ओके, अभी हम देखेंगे यंग्स मॉडुलस के बारे में. सी, यंग्स मॉडुलस उसका फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन. नॉर्मली हम लिखते हैं लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन. सो अभी जो स्ट्रेस के डायमेंशन अभी हमने फाइंड किए थे वो क्या है? L माइनस 1 m1 T माइनस 2 डिवाइडेड बाय स्ट्रेन के डायमेंशन क्या है? L0 m0 T0. सो दिस विल बी L minus 1 m1 T minus 2. Because strain has no dimensions, therefore the dimensions of Young's modulus, which is denoted by y, will be same of the stress. जो stress के dimension होंगे वही dimension हमें मिलेंगे Young's modulus के. Okay, so we are studying different dimensions of different physical quantities. हमने 10th स्टैंडर्ड में देखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है. ओके, सो लेट्स सी द डायमेंशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट्स डिनोटेड बाय म्यू. क्या है फॉर्मूला उसका? C/V. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम divided by velocity of light in given medium.
सो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम म्यू से डिनोट करते हैं. क्या है फॉर्मूला? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम divided by velocity of light in a given medium. So c is a velocity and v is also velocity, so both are having same dimension, that is L1 m0 t minus 1 and L1 m0 t minus 1. ये क्या हो जाएगा? पूरा कैंसिल हो जाएगा. सो इट हैज़ नो डायमेंशन L0 m0 t0. सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नॉर्मली क्या होता है? कांस्टेंट है, तो उसके लिए हमें डायमेंशन मिले हैं क्या? नहीं, उसका यूनिट भी नहीं होता है. लेकिन अब हम देखेंगे जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, दैट इज ओके. सो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कौन सा है? वो जी है. उसके हम अभी डायमेंशन फाइंड करेंगे. अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी हाउ एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. न्यूटन्स का ग्रेविटेशन का लॉ का फॉर्मूला है. यहाँ पे कैपिटल जी है, वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अभी ये आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, सो यहाँ पे एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2. फोर्स के डायमेंशन अभी हमें पुट करने हैं. L1 m1 t माइनस 2. आर स्क्वायर है, लेंथ का स्क्वायर लेना पड़ेगा, L का स्क्वायर. m1 m2 बोथ आर masses, फॉर दैट वी हैव m2. दिस 2 plus 1 इट विल बी L3. एंड अभी यहाँ पे जो है ये m1 है, t माइनस 2 है. ये m2 ऊपर जाने के बाद m माइनस 2 हो जाएगा. ओके, हम इसे लिखेंगे L3. ये +1 माइनस 2 ये हो जाएगा m माइनस 1. यहाँ पे t क्या हो जाएगा? -2. L3 m minus 1 and t minus 2. This is the dimension of capital G. एग्जाम में बहुत बार हमें ये इम्पोर्टेंट है. ओके, सो L3 m minus 1 t minus 2. That is the dimension of universal gravitational constant. अभी इसका यूनिट भी है. क्या है यूनिट इसका? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. यहाँ पे कांस्टेंट का यूनिट भी है, अभी डायमेंशन भी है. ओके, तो ये आपको समझ में आना चाहिए. नेक्स्ट वी विल सी प्लैंक्स कांस्टेंट. बहुत बार एग्जाम में और बहुत सारे इक्वेशन में हमें यूज करना पड़ता है प्लैंक्स कांस्टेंट. प्लैंक्स कांस्टेंट हम H से उसे डिनोट करते हैं. सो बेसिकली वी नो द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी. जो फोटोन का एनर्जी है नॉर्मली हम E इज इक्वल टू एच एफ से डिनोट करते हैं. एच एफ वेयर एच इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एफ इज अ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी आप एफ से डिनोट कर सकते हैं, एन से डिनोट करते हैं, न्यू से भी डिनोट कर सकते हैं. सो फ्रॉम दैट we will find the dimension of H. So we have formula E by F, where H is a Planck's constant. So what is the dimension of energy? एनर्जी के डायमेंशन जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है, वर्क के जो डायमेंशन है वही हमें एनर्जी के डायमेंशन लेने हैं. तो हम क्या लेंगे यहाँ पे L2 m1 t minus 2 and for f is what? Frequency. So that is t minus 1. From that L2 m1 t minus 2. ये t minus 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? t plus 1. तो हम यहाँ पे लिखेंगे L2 m1 -2 + 1 that will be -1. L2 m1 t minus 1.
So this is the dimension of Planck's constant. Okay. Next one we will see electric charge. Very easy. इलेक्ट्रिक चार्ज हम Q से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है IT. ओके, Q का फॉर्मूला क्या है IT. यहाँ पे लेंथ 0 है, मास 0 है, T 1 है और I 1 है. अभी तक हम देख रहे थे L M T ही यूज कर रहे थे. These are the fundamental quantity, but I, electric current is also a fundamental quantity. Therefore we have to use here I. ये I जो है वो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, उसे भी हमें यहाँ पे मेंशन करना है क्योंकि वो भी एक क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी है. ओके. नेक्स्ट वन इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, that is V is equal to W by Q, where W is a work done. उसका डायमेंशन क्या है L2 M1 T minus 2 डिवाइडेड बाय Q. Q क्या है अभी हमने निकाला है, उसे हम डायरेक्टली I1 T1 लिख सकते हैं. L0 M0 है, उसे लिखने का कुछ ज़रूरत नहीं. तो यहाँ पे हो जाएगा L2 M1 T minus 2. अब ये I1 ऊपर जाने के बाद -1 और ये t क्या हो जाएगा -1. सो वी हैव फाइनली L2 M1 -2 -1 that will be -3 and I -1. L2 M1 t -3 and I -1. Okay, so this is the dimension of potential difference. अभी आप उस तरह से इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं. सो क्या है फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर, ये है ओहम्स लॉ. उससे आप निकाल सकते हैं R इज इक्वल टू V बाय आई. ओके, अभी V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, ये डायमेंशन है, ये आप यहाँ पे यूज़ करेंगे. I का डायमेंशन I1 ही होगा. उसे सॉल्व करके आप ये जो हमारा कमेंट बॉक्स है यूट्यूब का, वहाँ पे इसका आंसर मेंशन करेंगे. यू हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ कैपिटल R, दैट इज़ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. और वो जो डायमेंशन आप जो फाइंड करने वाले हैं उसे आपको जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे मेंशन करना है. थैंक यू.